हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ लखनऊ से शिव महापुराण का पाठ। कल के पाठ में आपने सुना था, आपको पता ही है कि प्रत्येक दिन प्रातःकाल एक अध्याय का पाठ ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा शिव पुराण का किया जाता है, जिसे आप सब लोग सुनते हैं। इसमें लगभग 20 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक का अधिकतम समय अध्याय के कितनी विस्तृत अध्याय है उस पर निर्भर करता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अवश्य प्रातःकाल शिव पुराण का श्रवण करें, जिससे बाकी का पूरा दिन आपका बहुत अच्छा बीते। कल के अध्याय में आपने सुना था सदाचार, संध्या बंदन, प्रणव, गायत्री मंत्र और अग्निहोत्र की विधि और महिमा, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के दान लेने के बारे में, विभिन्न प्रकार के दान देने के बारे में, तीनों संध्याओं के बारे में, गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में, ब्राह्मण की क्या शक्तियां हैं उसके बारे में, अन्य वर्णों के भी जप के माध्यम से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने की वर्णन आपने कल सुना था। आज आप जप तप से आगे बढ़कर यज्ञ के बारे में सुनेंगे कि वो कौन से 3 यज्ञ होते हैं जिनको करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ये अध्याय 14 विद्येश्वर संहिता का आपको बताएगा कि अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ ये क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार किया जा सकता है। दो चावल और द्रव्य की आहुति प्रातः सायं दोनों काल, ये गृहस्थ का अग्नि यज्ञ है, करके होता माला माल। 2 चावल और जो भी भोजन आपके पास उपलब्ध हो उसकी आहुति यदि गृहस्थ प्रातः काल और सायंकाल अग्नि में करता है तो यही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ का अर्थ है अग्नि में 2 चावल और थोड़ा सा हविष्याग्नि, जो भी आप घर में भोजन बनाते हैं वो सारी चीज़ों को मिलाकर अग्नि को समर्पित कर दें, तो ये गृहस्थ का अग्नि यज्ञ है। अब ब्रह्मचारियों का यज्ञ कैसे होता है? ब्रह्मचारियों हेतु अग्नि में समिधा देना अग्नि यज्ञ है। जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो समिधा देते हैं अग्नि में, वही उनका यज्ञ है। और यदि कोई अविवाहित हो और ब्राह्मण द्विज हो तो समिधा व्रत जाप और आचरण, उसका जाप और आचरण ही उसकी यज्ञ है। वानप्रस्थ सन्यासियों के लिए अग्नि यज्ञ क्या है? अब आप तीसरे भाग में सुने। अग्नि विसर्जित करके अपनी आत्मा में रख लेते हैं वानप्रस्थ सन्यासी, उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। वानप्रस्थ सन्यासियों को अपने हृदय में ही अग्नि को प्रज्वलित रखना चाहिए। अगर सायंकाल के समय अग्नि यज्ञ किया जाता है तो उससे अत्यधिक संपत्ति प्राप्त होती है, और प्रातःकाल यदि सूर्य को आहुति दी जाए तो फिर उससे आयु वर्धन होता है। अग्नि यज्ञ सायं होता तो संपत्ति अतिशय मिलती है, प्रातः काल सूर्य को आहुति आयु बढ़ा देती है। इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो आहुतियां दी जाती हैं उसे देव यज्ञ कहा जाता है। देवताओं के लिए जो यज्ञ किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं, उसे देव यज्ञ कहते हैं। इंद्र आदि देवों को पाने
खातिर जो आहुति होती है, सुर प्रसन्न हो जाते हैं और वो ही द्रव्य यज्ञ होती है। देवताओं के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है उसे देव यज्ञ कहा जाता है। अब ब्रह्म यज्ञ के बारे में सुनिए, जो यज्ञ का तीसरा प्रकार है, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ वेदाध्ययन का, जो नियमित वेदाध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसे ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। अक्सर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म यज्ञ का ही सहारा लिया जाता है। यदि हमारा नियमित पाठन वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का या अन्य धार्मिक ग्रंथ, रामचरितमानस, गीता आदि वेदाध्ययन स्वाध्याय नित्य ही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। देव प्राप्ति के लिए मनुज इसको ही यंत्र बनाता है। देव यज्ञ कैसे होता है, अग्नि बिना इसको कहता हूँ। शिव संकल्पन शिव लीला की भी गाथा को कहता हूँ। अब देव यज्ञ बिना अग्नि के कैसे होता है, शिव संकल्प कैसे की जाती है और शिव की लीला का भी वर्णन आप शिव पुराण में सुनेंगे। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ लखनऊ से शिव महापुराण का पाठ। आज विद्येश्वर संहिता का अध्याय 14, जिसमें यज्ञों के प्रकार बताए गए हैं। तीनों प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, जैसे अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। तो अब पूरी लीला का बखान हो रहा है। सृष्टि हुई आरंभ जगत पितु महादेव मुस्काते हैं। भवरोगों को हरने वाले वैद्य वही कहलाते हैं। सृष्टि के आरंभ में भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। हमारे इस भव रोगों को हरने वाले वैद्य एकमात्र भगवान भोलेनाथ ही हैं। सभी प्रकार के ज्ञान से संपन्न, जो समस्त औषधियों के जानकार हैं, सर्व समर्थ शंभु ही इस सारे जगत के भाग्य विधाता हैं। सर्व ज्ञान संपन्न औषधियों के जो ज्ञाता है, सर्व समर्थ शंभु ही सारे जग के भाग्य विधाता है। भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे एक दिन सोचते हैं कि कैसे दिनों का निर्माण किया जाए, उसकी कल्पना अपने मन में करते हैं और अपने लिए सर्वप्रथम रविवार को निर्मित करते हैं। भगवान भोलेनाथ का दिन रविवार माना जाता है। जगहित कारण एक दिवस वो वार कल्पना करते हैं। सबसे पहले स्वयं हेतु रविवार बना लेते हैं। सर्वप्रथम रविवार का निर्माण करते हैं भोलेनाथ और उसे अपने लिए संरक्षित रखते हैं। रविवार इस दिवस के स्वामी सूर्य हैं, आप आगे सुनेंगे। और सूर्य ही इस संसार की आत्मा है। जो भी प्राणी रविवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करता है, उसे साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक दिन के बारे में जानकर आप अचंभित मत होइएगा कि सोमवार को कहा जाता है शंकर जी का दिवस है, परंतु यह अलग अलग प्रकरण है। वास्तविकता आप शिव पुराण में सुन रहे हैं। रविवार भगवान भोलेनाथ का दिवस है। फिर अपनी माया
यानी माता पार्वती के लिए सोमवार का दिन बनाया जाता है। जो इस दिन व्रत करता है उसे शंकर जी की कृपा प्राप्त होती है, माता जी की प्रसन्नता है। जो माता का व्रत करता है पिता उसको फल देते हैं, इसीलिए सोमवार के दिन का भी उतना ही महत्व है। फिर निज माया हेतु बनाया सोमवार का पावन दिन, व्रत उपवास करे जो इस दिन वो पाता है मन भावन। जो दुर्गति युक्त बालक हैं उनकी रक्षा करने के लिए मंगलवार का निर्माण भोलेनाथ करते हैं। दुर्गति युक्त बालकों की रक्षा हित रच कर मंगलवार, किया जगत कल्याण प्रभु ने, बोलो शिव की जय जयकार। भगवान विष्णु के लिए बुधवार का दिन निर्धारित है। बुधवार के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस दिन जो पूजा करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। फिर बुधवार रचा भोले ने, विष्णुवार कहलाता है। इस दिन की पूजा से प्राणी देवलोक को जाता है। इस दिन जो भी पूजा करते हैं उसे भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होता है। फिर भगवान भोलेनाथ द्वारा बृहस्पतिवार का निर्णय किया जाता है और ये ब्रह्मा जी का दिन है। ब्रह्मा जी का वार बनाया जो गुरुवार कहाया है। इस दिन व्रत करके प्राणी ने ब्रह्म ज्ञान को पाया है। इस दिन जो व्रत करता है उसे ब्रह्म ज्ञान अवश्य मिलता है। फिर भगवान भोलेनाथ ने इंद्र को मान देने के लिए शुक्रवार के दिन का निर्माण किया। शुक्रवार का दिन इंद्र को प्रसन्न करने का दिन होता है। शुक्रवार की रचना करके इंद्रदेव को मान दिया, रच करके शनिवार प्रभु ने यम को भी स्थान दिया। शनिवार का दिन भगवान ने यमराज के लिए बनाया है। अब उसके बाद इन दिनों के स्वामियों का निर्धारण भी भगवान भोलेनाथ द्वारा कर दिया जाता है। 7 ग्रहों को शंभु ने उनका स्वामी बना दिया। शिव के दिन के स्वामी यानी रविवार के स्वामी रवि हैं। 7 ग्रहों को फिर शंभु ने उनका स्वामी बना दिया। शिव के दिन के स्वामी रवि हैं, रविवार कहाया है। और चंद्रमा को फिर स्वामी सोमवार का गाया है। बुध ग्रह से बुधवार, गुरु ग्रह से गुरुवार कहाया है। और शुक्र ग्रह शुक्रवार, शनिवार शनि को भाया है। सूर्य सदा आरोग्य प्रदायक, सूर्य सदैव रोगों का नाश करने में समर्थ हैं। और शशि यानी चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। और बुध व्याधि नाशक कहलाते हैं। और गुरु आयु को वर्धन करते हैं।
सूर्य सदा आरोग्य प्रदायक शशि संपत्ति के दाता है। बुद्ध व्याधि नाशक कहलाते सुरगुरु आयु प्रदाता है। शुक्र भोग देते हैं तो शनि काल निवारण करते हैं। इसी तरह ये सातों ग्रह इस जग का मंगल करते हैं। शुक्र जो है वो भोग देने का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार की वासनाओं की पूर्ति शुक्र ग्रह द्वारा की जाती है और शनि मृत्यु का निवारण करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। सातों दिनों का फल उनके उनके देवता के पूजन से प्राप्त होता है, परंतु ये सारा फल भगवान भोलेनाथ द्वारा ही दिया जाता है। सातों वारों का फल उनके सुर पूजन से मिलता है। शिव ही सारे सुर बन कर खुद सबका फल देता है। भगवान भोलेनाथ ही विभिन्न रूपों में हमारे सामने दिखते हैं। चाहे जिस भी रूप में, इस संसार का हर प्राणी भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है। आपने इसके पूर्व के अध्याय में सुना था, अस्थावर और जंगम दो प्रकार के लिंगों का वर्णन किया गया था। शिव पुराण में सूत जी द्वारा अस्थावर किसे कहते हैं और जंगम किसे कहते हैं। जो अस्थावर हैं, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति जो आगे पीछे हिल नहीं सकती, उसे अस्थावर कहते हैं। ये सब शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक इसके पहले के पहले अध्याय में आपको बताया गया था, जंगम कहते हैं जो भी जीवित हैं, इस संसार में चल फिर रहे हैं, उन्हें जंगम लिंग कहा जाता है। तो इस संसार में शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब 5 प्रकार की पूजा जो वेदों में बताई गई है उसका वर्णन सुनिए। पूजा पद्धति 5 प्रमुख जो वेदों ने बतलाई है। कौन कौन सी? मंत्र जाप हो, होम दान तप प्रतिमा पूजन कहलाई है। 5 क्या है? पहला है मंत्र का जाप, दूसरा है होम यज्ञ, तीसरा है दान, चौथा है तप और 5वां है प्रतिमा पूजन, जिसका शिवलिंग का पूजन यानी प्रतिमा पूजन, शिवलिंग पूजन, ये कलयुग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कौन सा दिन पूजन करने से आपको कौन से रोग की निवृत्ति होती है, इसका वर्णन शिव पुराण करता है। मस्तक नेत्रों कुष्ठ रोग से शांति रवि पूजा देती है। रवि पूजा पश्चात भोज कर सब दुख हर लेती है। रविवार को जो पूजा करते हैं उनके मस्तक, नेत्र और कुष्ठ रोग, इनसे शांति मिलती है। परंतु नियम ये है कि रविवार के पूजन के पश्चात विप्र को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इष्ट देव के नाम मंत्र जप दिन अनुसार फलित होते। जो रवि का पूजन करते उनके सब पाप गलित होते। रविवार के पूजन से समस्त प्रकार के जो आपके पाप हैं इनका निवारण हो जाता है। अब सोमवार के पूजन से कौन से रोगों की निवृत्ति होती है? सोमवार को लक्ष्मी पूजन निज पत्नी के साथ करें। ब्राह्मण को घृत युक्त अन्न
सारे पापों का नाश करे। सोमवार को लक्ष्मी पूजन का विधान है। अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मी पूजन करिए और ब्राह्मण को घी मिलाकर अन्न खिलाइए, तो इससे आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। मंगल को रोगों की शांति हेतु काली का पूजन कर। मूंग उड़द अरहर की दालों युक्त अन्न ब्राह्मण को धर। मंगल को जो लोग पूजन करते हैं कालिका देवी का, उससे रोगों की शांति होती है, परंतु शर्त ये है कि ब्राह्मण को इस दिन मूंग उड़द और अरहर की दालों से युक्त भोजन खिलाए। बुधवार को दही से युक्त अन्न से विष्णु भगवान का पूजन करे तो उसे पुत्र और मित्र प्राप्त होता है और जीवन में विभिन्न प्रकार की भोग सामग्रियां उपस्थित होती हैं। बुधवार दधि युक्त अन्न से विष्णु पूजन होता है। पुत्र मित्र की प्राप्ति कराता जीवन में सुख होता है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ लखनऊ से भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण। आज आप सुन रहे हैं अध्याय 14 विद्येश्वर संहिता का, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से यज्ञ होते हैं, किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने दिनों का निर्माण किया, किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने किस दिन को किस देव के पूजन के लिए निर्मित किया और इन दिनों विशेष में पूजन करने से कौन कौन से रोगों का दहन होता है। तो आपने सुना, बुधवार को दही से युक्त अन्न यदि किया जाए विष्णु जी के पूजन में तो फिर उसे पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है और भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। वाह। और गुरुवार को यदि पूजन किया जाए और घी से युक्त खीर हम अपने ब्राह्मण को खिला दें और उसे वस्त्र जनेऊ अर्पित कर दें तो हम दीर्घायु हो जाते हैं। गुरुवार को पूजन कर जो घृतयुक्त खीर चढ़ाते हैं, वस्त्र जनेऊ अर्पित करते दीर्घायु हो जाते हैं। शुक्रवार को ब्राह्मण की तृप्ति के लिए हमें खड़रस भोजन प्रदान करना चाहिए, जो 6 प्रकार के रसों से युक्त हो। उससे मन चाहे भोगों को प्राप्त किया जाता है और अगर संग में कुछ धन भी दिया जाए तो वो अनेकों गुना फल देता है। शुक्रवार को भी प्रतृप्तिहित खड़रस अन्न प्रदान करे, मन चाहे भोगों को पाए अगर संग में दान करे। शनिवार को मृत्यु निवारण दिवस कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा रुद्रदेव के रूप में करते हैं तो फिर अमर बन जाते हैं। शनिवार अपमृत्यु निवारण दिवस कहा जाता है। रुद्रदेव का पूजन करके अमर बना जाता है। अब किस वस्तु के दान से क्या फल प्राप्त होता है, शिव पुराण इसका वर्णन कर रहा है। तिल का होम दान देवों को, ब्राह्मण को तिल मिश्रित भोज, उत्तम फल की प्राप्ति कराकर दूर भगाता सारे रोग। अगर तिल से होम और दान किया जाए देवताओं को और ब्राह्मणों को तिल से बना हुआ भोजन कराया जाए तो शरीर के सभी रोगों से शांत मिल जाता है। वैसे तो सारे वारों को
शिव ने ही निर्माण किया। सारे दिनों का निर्माण तो भगवान ने ही किया है और फिर भगवान ने ही सारे देवताओं का रूप ले लिया। शिव ने ही सारे देवों का रूप स्वयं ही धार लिया। जिस भी देवी देवता का आप पूजन करते हैं अंत में उसे शिव ही ग्रहण करते हैं। जिस भी देवी देव का पूजन जग प्राणी करता है, शिव ही उसे ग्रहण करते हैं, वो भव से तरता है। आगे बताया जाता है शिव पुराण में कि जो भी मंत्रों का जाप किया जाता है वो या तो गुरु प्रदत्त हो अथवा वैदिक हो। गुरु प्रदत्त मंत्र ही आपको पूर्ण फलदायी होता है। बिना गुरु के दिए हुए मंत्र को जपने से वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। और वैदिक मंत्रों को, तांत्रिक मंत्रों के प्रयोग को निषिद्ध माना गया है। पूजन वैदिक मंत्रों का ही सदा रहे तो अच्छा है। सातों दिन पूजन कर प्राणी सकल लाभ गहता है। जो निर्धन व्यक्ति तप और व्रत का साधन सातों दिन करता है, धनी पुरुष यदि है तो वो धन द्वारा देवों का आराधन करता है। जिसके पास धन नहीं है उसको भगवान ने तप और व्रत का मार्ग सुझाया है। निर्धन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है वो धन से सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए उसे तप और व्रत करना चाहिए। यदि किसी के पास धन है तो उसे उस धन द्वारा देवों का आराधन करना चाहिए। जो निर्धन तप व्रत का साधन सप्तवार करता है, धनी पुरुष धन द्वारा देवों का आराधन करता है। जो भी प्राणी श्रद्धा के साथ अपना जीवन यापन करता है उसे पुनः इसी पृथ्वी पर जन्म मनुष्य के रूप में मिलता है। जो प्राणी श्रद्धा के संग निज जीवन यापन करता है, सब फल पाकर पुनः इसी धरती पर जीवन धरता है। धनी पुरुष जो भोग की कामनाओं के लिए मार्ग में वृक्षों का आरोहण करते हैं, वृक्षों को लगाते हैं, अपने धन द्वारा कुएं और बावली बनवाकर लोगों की प्यास बुझाते हैं। वेद शास्त्रों की मर्यादा के लिए धनी पुरुष जो गुरुकुल बनवाते हैं, ऐसे धर्म कार्य करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। धनी पुरुष जो भोग सिद्धित पथ में वृक्ष लगाता है, कुएं बावली बनवा कर लोगों की प्यास बुझाता है। वेद शास्त्र की मर्यादा हित जो गुरुकुल बनवाता है, जो भी धर्म कार्य करता है, स्वर्ग लोक को जाता है। जब ज्यादा पुण्य कर्म बन जाते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और तभी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और वो जग प्रसिद्ध हो जाता है। पुण्य कर्म बन जाने से जब अंतःकरण विशुद्ध हुआ, ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो जाकर विश्व प्रसिद्ध हुआ।
इस कथा को 14वें अध्याय को जो पढ़ता और सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसको ज्ञान यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी प्राणी इस प्रसंग को सुनता पढ़ता रहता है या सुनवाता ये प्रसंग वो ज्ञान यज्ञ फल लेता है। भगवान भोलेनाथ के शिव मठ ज्योतिर्लिंग से आप सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा। आज आपने सुनी विद्येश्वर संहिता के अध्याय 14 में। कल प्रातःकाल आप अवश्य सुने अध्याय 15 शिव पुराण का, जिसमें आप देश काल पात्र और दान का विचार, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस स्थान पर भगवान भोलेनाथ को पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है और कौन दान के लिए पात्र है, किसको दान किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को दान किया जा सकता है उसका भी वर्णन है, कल के अध्याय में आप प्रातःकाल सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।